नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग जो है लेटर जो आ से ज्ञा तक होते हैं, इसको पिछली वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस किए थे, इसके विषय में चर्चा किए थे तथा उसको सीखे थे कि किस तरह से इसको लिखते हैं। और यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लिखना सीखना है और पढ़ने सीखना है, तो आ से ज्ञा तक, ये जो आ से लेकर के ज्ञा तक के जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी की किस अक्षरों से बन रहे हैं, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना इसको सीखे आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि ये बेस है, यही सबसे पहले यही बेस है, यही आधार है, इसी से सब कुछ होना है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो उसमें उस वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने आ से ज्ञा तक सीखा था, तो यहाँ पर वही दिख रहा है। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे वही आ से ज्ञा तक चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, और यही हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि हमें याद है कि नहीं। क्योंकि यदि आपको याद नहीं रहेगा, ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो उसे जो है पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा और लिख पाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए आज जो है हम इसी पर काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हिंदी के स्वर वर्णों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है लिखने और पढ़ने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं स्वर वर्णों से ही हिंदी में आप लोगों को पता होगा कि मात्राएं लगती हैं। तो और बिना मात्राओं के किसी भी शब्द को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग स्वर वर्णों से ही स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है आ, ई, ये दो जो है ये चार लेटर दिए हुए हैं। तो ये चारों लेटर किससे बनेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताइए कि यदि आपको याद हो गया है ये चीज़ें, तो बताइए कि ये चारों वर्ड जो है किस शब्द से, किस जो है लेटर से बनेंगे, इंग्लिश के किस लेटर से बनेंगे। तो इसको आप लोग बताइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे और लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएं और हमको लिखने और पढ़ने में, हिंदी से इंग्लिश में लिखने और पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए आ है, तो आप पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो आप बताइए आ जो है किस लेटर से बनेगा, इंग्लिश के किस लेटर से बनेगा। तो यहाँ पे आ बनेगा इंग्लिश के ए से, ए लेटर से। और ये भी देखिए फिर ए आ है, और ए बनता है इंग्लिश के डबल ए, ये बनता है डबल ए से। फिर ई है, ई जो है वो आई से बनती है, ई आई से बनती है। और ये बड़ी भी लोग कहते हैं ई और ई। तो ये बनेगी, ये बनती है इंग्लिश में जो है, इंग्लिश के डबल ई से। आप इसके लिए डबल ई लगा देंगे तो ये हो जाएंगी। और इसकी मात्रा के लिए भी आप लोगों को इन्हीं शब्दों का, इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करना है। मात्रा के लिए भी यही आएंगे। और यहाँ पे मात्रा के लिए देखिए, यहाँ पे जैसे आ में ए की मात्रा है यहाँ पे, और आ में ये डबल ए है। तो जो है हिंदी से जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए नहीं, सिर्फ ए का ही प्रयोग करते हैं। ए से ही आ की मात्रा मान ली जाती है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग, यहाँ पे आगे के वर्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊ है, ऊ जो है आप लोग पिछली वीडियो में याद किए थे। तो इसको बताइए ऊ किससे बनेगा। ऊ, री और ए चार वर्ड्स को आप जो है प्रैक्टिस करिए। आप बताइए कि ये किससे बनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे ऊ यदि आया है तो ऊ जो है वो बनता है, आपको पता होगा, यदि आप याद किए होंगे, तो वो बनता है यू से। यू से क्या बनेगा, यू से हमारा ऊ बनेगा। और ए जो है ऊ या बड़ा ऊ, इसको जो है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं डबल ओ, इसके लिए प्रयोग होता है डबल ओ। फिर देखिए यहाँ पे री है, री के लिए, री में रा आ रहा है, तो रा जो है किससे बनता है। आज से ज्ञा तक में आपने सीखा होगा कि रा जो है आर से, और री आर आई से री हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए है, तो ए किससे बनेगा, ए को बताइए। ए बनता है ई से, ई से ए बनता है, ई से ए बनता है। इसके बाद हम लोग आगे देखिए आगे आया है, जो है ए किससे बनेगा। तो बनता है ए और आई,
ए और आई जहाँ भी आते हैं, जिस भी मतलब लेटर के बाद ए और आई दोनों अगर लगेंगे तो वो ऐ की मात्रा का जो है, ऐ की मात्रा की ध्वनि देंगे, ऐ की मात्रा वहाँ पे लगा देंगे। जिस तरह से हिंदी में ऐ की मात्रा लगती है वो उस मात्रा को लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ओ जो है किससे बनेगा, आप लोग याद किए होंगे, तो ओ बनता है इंग्लिश के ओ से। हिंदी का ओ और इंग्लिश का ओ दोनों सेम है, इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ, तो ये ओ से बनता है। इसके बाद देखिए औ के लिए किस वर्ड्स का प्रयोग होता है, किस लेटर का प्रयोग होता है, वो लेटर आप लोग बताइए। औ के लिए तो देखिए औ के लिए प्रयोग होता है ए और यू, ए यू से औ जो है वो बनता है। इसके बाद देखिए अंग है, अंग जो है बनेगा, अंग बताइए अंग किससे बनता है, तो अंग जो है वो ए और यन का प्रयोग होता है, ए यन से अंग बन जाएगा। जहाँ पे एक और यन आएगा वहाँ पे अंग का ही वो जो है उच्चारण देगा, अंग का ही वो साउंड देगा इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद देखिए एक और वर्ड बचा है, आज से आह तक की मात्राओं में एक और बचा है, तो अह के लिए जो है अह के लिए हम लोग ए और एच का प्रयोग करते हैं। ए एच से बनता है हमारा आह, तो ये आ से आह तक ये बहुत ज़रूरी हैं इन मात्राओं को याद करना, क्योंकि बिना मात्राओं का कोई शब्द, हिंदी का कोई शब्द बिना मात्राओं के बनेगा नहीं। बहुत कम ऐसी जो है शब्द होंगे जो बिना मात्राओं के होंगे, तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं आप लोग याद भी कर लिए होंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हुए। अब देखिए यहाँ पे का से लेकर के ज्ञा तक के जो है वर्ड लिखे गए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो है वर्ड जो है किन इंग्लिश के किन लेटर्स से बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए के, यहाँ पे का है, तो का में देखिए तो का जो है किससे बनता है, आप लोग बताइए इसको। का जो है इंग्लिश के किस लेटर से इसका उच्चारण होगा का, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग देखे थे और याद भी किए होंगे, उम्मीद है आपको आता होगा। तो का के लिए बताइए, का यहाँ पे बनेगा, तो चलिए हम बताते हैं। का बनेगा के। अब देखिए पिछली वीडियो में जो था वो के ए, तो के ए से भी आप का कह सकते हैं और के से भी का कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ए से आ की मात्रा भी लगती है। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा के ए के बाद आ की मात्रा आ जाएगी और कहीं पे के लिए सिर्फ का आएगा। तो यहाँ पे के ए कर सकते हैं हम, के ए से मान लीजिए का। उसके बाद देखिए खा के लिए क्या आएगा, तो पहला अक्षर देखिए, जैसे पहला का है, का के बाद अगर खा बनाना है तो का यहाँ पे बन रहा है के से, तो सिर्फ के में हम एच जोड़ देंगे तो ये हमारा खा बन जाएगा। के और एच, के में एच जोड़ेंगे तो खा बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए गा है, तो गा के लिए किस लेटर का प्रयोग होगा इंग्लिश में, बताइए आप लोग। तो गा के लिए देखिए यहाँ पे होगा, गा के लिए जी का प्रयोग होता है, गा के लिए जी। अब वो जी भी हो सकता है और जी ए भी हो सकता है। जी ए कहीं कहीं पे रहेगा, गा रहेगा, कहीं कहीं पे उसका उच्चारण जो है आ की मात्रा लगा करके गा हो जाएगा। तो जी ए मान ले रहे हैं, जी ए से गा। उसके बाद देखिए जी से जब यदि गा हो गया तो घा के लिए हमें सिर्फ इसमें एच जोड़ देना है, हमारा घा बन जाएगा। तो यहाँ पे घा के लिए जी एच का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा घा। इसके बाद यहाँ पे अंगा के लिए जो है यन का ही प्रयोग होता है, अंगा के लिए यन का ही प्रयोग होता है, अनुनासिक है अंगा, तो एन का ही प्रयोग होता है अंगा के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए चा लिखा है, तो चा के लिए इंग्लिश के किस लेटर का प्रयोग होगा, आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे चा के लिए होगा सी और एच का। अब सी एच के बाद आप ए भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ए तो सी एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे के में के के बाद जो है दूसरा लेटर बनाने के लिए एच का प्रयोग किए थे, सेम इसी तरह से इसमें भी होगा। तो यहाँ पे सी एच है, तो यहाँ पे सी डबल एच हो जाएगा। छा के लिए क्या हो जाएगा, सी डबल एच, छा के लिए सी डबल एच से छा हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद देखिए यहाँ पे जा है, जा के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा, जा के लिए देखिए यहाँ पे होगा प्रयोग जे का। जे से क्या बन जाएगा, जा हमारा बनेगा, हिंदी का जा इंग्लिश के लेटर जे से बनेगा, तो जे के बाद ए भी लगा सकते हैं आप, जे ए से जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जा के बाद अगला लेटर यदि हमको लाना है तो जे के बाद जे में एच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा झा, जे में एच जोड़ेंगे तो ये झा हो जाएगा, और ए लगा भी सकते हैं आप, और यहाँ के लिए यन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देखेंगे तो पहला लेटर, जैसे देखिए पहला लेटर का है, पहला लेटर का है, का से खा बनाने के लिए एच का प्रयोग, एक एच इसमें एच जो है जोड़ दिया गया तो खा मिल गया। इसी तरह से जी है, जी से गा बन रहा है और इसमें घा बनाने के लिए एच का प्रयोग कर दिया गया है तो घा बन गया है। यहाँ पर देखिए सी में सी और एच से चा यदि बन रहा है, सी एच से चा यदि बन रहा है तो अब छा के लिए हम लोग क्या करेंगे, छा के लिए यहाँ पे सी में एक एक्स्ट्रा जो है एच जोड़ देंगे तो ये छा बन जाएगा, ये छा बन जाएगा। सी में एक एक्स्ट्रा, सी एच में एक एक्स्ट्रा एच जोड़ेंगे छा। इसी तरह से जा के लिए इसी तरह से जा है, और जा अगर हमारा जे से मिल गया, यदि जे से जा बन गया है तो झा के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, झा के लिए हमारा हो जाएगा जे में एच जोड़ देंगे तो झा बन जाएगा। इसी तरह से ये याद करना बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से टा ठा डा ढा अड़ा और ता था द धा ना, इन लेटर्स को इन लेटर्स को हम देखते हैं कि हिंदी के ये लेटर्स जो है अंग्रेजी के किस जो है लेटर से बनेंगे। तो इसमें देखिए टा है तो टा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, टा के लिए टी का प्रयोग करते हैं। अब टी के बाद ए भी आप लगा सकते हैं, टा होगा ठा के लिए। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है, पहला वर्ड से जब दूसरे वर्ड पर जाते हैं तो एच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे टी के बाद एच का प्रयोग कर देंगे, ठा हो जाएगा। इसी तरह से डी के लिए डा का प्रयोग करते हैं, डा के लिए डी का प्रयोग करते हैं, सॉरी डा के लिए डी का प्रयोग करते हैं। और डा के बाद जो है ढा पर जाने के लिए फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच लगाएंगे, डी के बाद हम एच लगाएंगे तो ये ढा हो जाएगा, और ए यन से ही अड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला वर्ड आ रहा है हमारा, और ये दोनों सेम बनते हैं, टा ठा ड ढा अड़ा और ता था द ध न, ये सेम ये एक ही लेटर से बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही टी एच डी और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी के बाद देखिए यहाँ पे डी एच और ए एन, ये सेम एक ही जो है, ये दोनों एक ही लेटर से बनते हैं, ता था दा धा ना और टा ठा डा ढा अड़ा, ये सेम लेटर से एक ही लेटर से बनते हैं। इसमें तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पा से लेकर के सा तक दिया है, पा फा वा भा मा या रा ला व सा। तो इन वर्ड्स को हम लोग देखते हैं कि ये किससे बनेंगे, और आपको याद होगा तो आप बताइएगा। तो बताइए पी जो है पा जो है इंग्लिश के किस लेटर से इसकी ध्वनि आएगी, तो यहाँ पे आप बताइए। यदि आप याद कर लिए हों तो देखिए यहाँ पे पा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पी का, पी ए, मान लो पी ए से पा हो जाएगा। उसके बाद फा के लिए देखिए, फा के लिए इसमें भी वही काम करना है हमको, पहले लेटर से दूसरे लेटर पे जाएंगे तो ए माँ तक चलेगा, ये पा फा बा भा माँ तक ही है कि पी ए से पा हो जाएगा, पी में एक एच जोड़ेंगे तो फा हो गया। उसके बाद बा के लिए कौन सा लेटर का प्रयोग होगा इंग्लिश के, तो बा के लिए देखिए यहाँ पे प्रयोग होगा बा के लिए बी, बा के लिए बी, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा एच जोड़ेंगे तो बी और एच, बी में एच जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भा। और ये माँ के लिए देखिए यहाँ पे माँ के लिए यम का प्रयोग करना हमको, माँ के लिए यम लेटर का प्रयोग करना है, माँ यम से माँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे या के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, रा के लिए हम आर का करेंगे, और ला आप लोग बताइए ला के लिए किस लेटर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ला के लिए देखिए, ला के लिए हम लोग यल का प्रयोग करेंगे, ला के लिए यल का प्रयोग करेंगे, यल से हमारा ला हो जाएगा। उसके बाद वा के लिए वी हो जाएगा। फिर सा के लिए यस और एच का प्रयोग होता है सा के लिए।
तो ये यदि आप लोग देखें तो ये कितना आसान है इसको जो है याद भी करना। तो यहाँ पे देखिए जैसे पा है, पा आया है तो किस लेटर से बन रहा है, पी से बन रहा है। तो यदि हम पा में ई की मात्रा लगा दें तो ये देखिए पी मिल रहा है हमको, पी हो जा रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पी, और ये उसी पी लेटर से ही पा बन रहा है। फा है तो अगर पी मिल गया तो आपको फा लगा जो बनाने के लिए या फा को जानने के लिए पी में एच जोड़ना है। इसी तरह से बा है, बा में यदि आप देख रहे हैं बा है तो बा में यदि हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा बी, बी हो जा रहा है। तो बी लेटर से बा बन रहा है, और बी लेटर मिल गया तो उसके बाद देखिए एच जोड़ेंगे तो भा मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए माँ लेटर के लिए, माँ जो है एम, इसमें एम में माँ आ रहा है, एम लेटर में माँ आ रहा है तो उसी से माँ बन जाएगा। फिर देखिए वाई से यह है आर में रा आ रहा है तो रा है, एल में ला आ रहा है तो ला है, वी इसी तरह से वा जो है वा में बड़ी लगाएंगे तो वी बन जा रहा है, तो वी से वा मिल रहा है। तो ये याद करना भी आसान है, आप लोग इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट लेटर है हमारा, लास्ट लेटर है जो सा हा छ त्र ज्ञा, यहाँ तक हिंदी के इतने लेटर्स होते हैं तो ये लास्ट हैं, 6 लेटर्स हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग कि ये किससे बन रहे हैं। तो आप लोग बताइए, ये सा जो मूर्धन्य सा होता है, उधर जो था वो तालव्य सा था और ये मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा किससे बनेगा तो इसके लिए बताइए। तो वो भी सेम उसी लेटर से बनता है, हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये भी सेम लेटर से यस और एच से ही ये सा बनेगा। इसके बाद देखिए ये दंत सा है तो ये सिर्फ यस से बनेगा। हा के लिए बताइए, हा किस लेटर से बनेगा, हा बताइए आप लोग ये किस लेटर से बन रहा है। तो हा के लिए कौन से लेटर का प्रयोग होगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि आप इसी में अभी तक जो है जो एक एक्स्ट्रा लेटर जो है दूसरा लेटर बनाने के लिए जिस जो है लेटर को दूसरा लेटर हिंदी के जो दूसरा अक्षर था उसको बनाने के लिए जिस लेटर को जोड़ रहे थे उसी लेटर से हा हमारा बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सब लोग जोड़ते थे पी के लिए, पा के लिए पी और फा के लिए एच, तो हा के लिए सिर्फ एच का ही प्रयोग होगा, हा के लिए सिर्फ एच का प्रयोग होगा। जो दूसरे लेटर को बना रहा था वो क्या था, एच था, इसी से हा बनेगा। इसके बाद देखिए नीचे के ये 3 लेटर है छ त्र ज्ञा। ये हिंदी में आप लोग अगर हिंदी आपको पता होगा तो ये छ त्र ज्ञा हिंदी में होते हैं, ये संयुक्त अक्षर माने जाते हैं कि मतलब 2 अक्षर संयुक्त, मतलब संयुक्त अक्षर का मतलब है कि मतलब जो अक्षरों से मिल करके बने हो, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे देखिए छ जो है वो संयुक्त अक्षर है, तो सा के लिए सा जो है बनता है हिंदी में का और सा से बनता है, का से और सा से बनता है, का और सा से बनता है, का और सा से बनता है। तो का और सा से बन के छा बनता है। तो यहाँ पे का के लिए के का हम लोग प्रयोग कर चुके हैं तो यहाँ पर भी वही करेंगे के, उसके बाद सा के लिए एस एच, के एस एच से हमारा हो जाएगा छा, ये छत्री वाला छा हो जाएगा। उसके बाद त्रा में आप लोग देखेंगे हिंदी में ता और रा, ता और रा, ता और रा से मिलकर के बनता है। तो ता और रा से मिलकर के त्रा बनता है। तो यहाँ पे ता के लिए हम लोग वहाँ पे सीखे थे टी का प्रयोग करना है ता के लिए, और रा के लिए रा, तो टी आर से हमारा त्रा हो जाएगा। इसके बाद देखिए ज्ञा जो है वो जा जो है गा से और या से बनता है, गा से और या से बनता है। तो गा के लिए हम लोग वहाँ पे प्रयोग किए थे जी का, और या के लिए प्रयोग किए थे वाई का, तो जी वाई कर देंगे। इसके बाद आप एच भी ए भी जोड़ सकते हैं, जी वाई ए टी आर ए एस के एस एच ए भी हो सकता है। और क्योंकि ये कहीं कहीं पे छोटा आ जो होता है उसका जो है ध्वनि देता है, कहीं कहीं पे आ मात्रा की ध्वनि देता है। तो इसको आप लोग समझ करके इसको हम लोग आगे सीखेंगे किस तरह से ये बनते हैं। तो आगे हम लोग जो है आज हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से आया होगा, आ से लेकर के ज्ञा तक आप सीखे होंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस भी किए होंगे।
और इसी तरह से प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। यदि का आ से लेकर के ज्ञा तक आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको सीख लीजिए। और आगे वाली वीडियो में हम लोग लेकर के देखेंगे कि इस पर मात्राएं लगती हैं तो कैसे उच्चारण देते हैं, इन सब चीज़ों को आगे सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अन्य दोस्तों से इसे शेयर भी करिए यदि आपको अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।